ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज वाराणसी में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय समेत दीगर वज़रा और अफसरान हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म की त्वरित जांच, शीघ्र निपटारा के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक एंड मोर्टार बैंकिंग सुविधा, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन तथा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शहरी प्लानिंग मुद्दे शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कल नोएडा में मुनक्किदा कौमी वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक्किद की गई इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तकरीबन 300 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी हमारी तहजीब और इक़्तिदार को मद्देनज़र रख कर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि तलबा इल्म को सिर्फ डिग्रियों तक महदूद न रखें बल्कि इख्तराआत को तरजीह देकर मस्बत तब्दीली लाएं। जनाब धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में स्कूली तालीम में बेहतरी के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल भदोही में अवामी नुमाइंदों के साथ ज़िले के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस दौरान वज़ीर आला ने तरक्की के लिए कई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इसमें सीतामढ़ी के पास से डेंगुरपुर में गंगा नदी पर ब्रिज और गोपीगंज मिर्ज़ापुर के बीच रेलवे लाइन पर आरओबी की तामीर समेत दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में वज़ीर आला ने कहा कि भदोही की दस्तकारी ने रियासत और मुल्क को दुनिया में पहचान दिलाई है। खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद के उसूलों से मुतासिर होकर कौम ने एक दिहाई में नुमायाँ तब्दीलियाँ की हैं। AIR न्यूज़ आपके लिए गुज़िश्ता 11 बरसों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खुसूसी फ़ीचर लेकर आया है। आज हम मुल्क की अक़लियती बरादरियों को बाइख्तियार बनाने, मौक़े और बेहतरी के ज़रिए जाम तरक्की के लिए भारत के अज़्म पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करते हुए 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए। ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया, जिससे वक्फ संपत्तियों के लिए डिजिटल प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। विकसित भारत का अमृत। कल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये इस बात की याद दिलाता है कि 25 जून 1975 को जब भारतीय आइन को पांव तले रौंदा गया तो फिर क्या हुआ। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसे भारतीय तारीख के सबसे तारीक मरहले इमरजेंसी की ज़्यादतियों की वजह से मुश्किलात से गुजरना पड़ा। इस दिन उन सभी अफराद के अहम रोल को याद किया जाता है जिन्होंने 1975 की इमरजेंसी की गैर इंसानी तकलीफ़ों का सामना किया। हुकूमत ने इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम के इंतखाब की आखिरी तारीख को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। ये आखिरी तारीख अहल मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और मुतवफ़ी रिटायर्ड मुलाजमीन की कानूनी तौर पर शादीशुदा बीवियों पर लागू होगी। रियासत के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत के तमाम मशरक़ी अजला में बादल छाए हुए हैं। बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी से हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बाइस दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
है।